अरुणाचल के सभी वासियों को हम लोगों की तरफ से नमस्कार। हम लोग आज जो वीकेवी अलुमनी एसोसिएशन की तरफ से आए हैं। मेरा दाएं और बाएं और जो है यामदे तमिन जनरल सेक्रेटरी, नमस्कार। और मेरे दाहिने और चौकी राजा जो कि असिस्टेंट लिटरेरी सेक्रेटरी है, और मैं डॉक्टर मिंगाम परतिन, मैं वीकेवी अलुमनी एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूँ। जो हमारा जो अलुमनी एसोसिएशन जो है, ये जो एक्स वीकेवियंस का एक एसोसिएशन है जिसका हमारा मोटो है गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो मेनली अलुमनी जो एसोसिएशन है, हम लोग जो वेलफेयर ऑफ आवर अलुमनी मेंबर्स, उसके बाद टीचर्स, जो वीकेवी के टीचर्स, फिर वीकेवी के जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स, और साथ ही साथ जो हमारा ऑल ओवर जो अरुणाचल है वहाँ पे हमारा जो जितना वीकेवीज है, तो उनका जो वेलफेयर के लिए हम लोग काम करते हैं। और ये एसोसिएशन जो है अक्रॉस द स्टेट, हर जाति का, फ्रॉम एवरी ट्राइब, ऑल एंड APSTs, नॉन APSTs, सारा जो है उनका जो ये एक एसोसिएशन है। तो मेनली आज हमारा यहाँ आने का जो मकसद एक ही है, जो आपने कल मोस्ट प्रोबेबली सबने सोशल मीडिया में बहुत सारा ऑलरेडी ये सोशल मीडिया में ऑलरेडी हो गया है। तो वीकेवी जो चिंपू पे एक इंसिडेंट हुआ है, एक बहुत ही घिनौना जो इंसिडेंट हुआ है, जिसमें एक इंडिविजुअल आता है, आके वहाँ के टीचर्स को, प्रिंसिपल को चेतन करता है, और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वो एक एक्टिविटी भी करता है उसके ऑफिस में, उसके ऑफिस चेयर में, बिल्कुल भी बताने लायक भी नहीं है। तो इसको देख के हम लोग बहुत ही वी आर शॉक्ड, हम लोग दुखी है इसके लिए। और हम इस एक्ट को, हम लोग इसको अपने कड़ी शब्दों में हम लोग इसका निंदा करते हैं। वी कंडेम दिस शेमफुल एक्ट। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और इस तरह का जो हमारा जो वीकेवी स्कूल्स पे हमेशा से ऐसा थ्रेटनिंग या इस तरह का जो मिसबिहेवियर टुवर्ड्स द टीचर्स ऐसा होता आ रहा है, हमेशा होता है। लेकिन कल वाला जो इंसिडेंट जो था वो इतना शर्मनाक था, इसीलिए हम अलुमनी एसोसिएशन जो है, हम लोगों को आगे आके हम लोगों को अपना जो है ये विचार को जो यहाँ पे आप लोग को बताने के लिए हम लोग आना पड़ा। ऐसा इंसिडेंस जो है, ये जो इंसिडेंट जो है, जो हमारा जो अरुणाचल का जो सर को शर्म से हम लोग इसने झुका दिया है। ये मैसेज जो है उस इंडिविजुअल्स के लिए सिर्फ नहीं है, ये हमारा सारा जो ऑल ओवर जो अरुणाचल जो है, सारा जो हम लोग का सिविल सोसाइटीज़ है, सारा जो हम लोग का जो एवरी जो इंडिविजुअल है, ये मैसेज है कि हम लोग जो है एक सिविलाइज सोसाइटी जैसे हम लोग को रहना है। अभी एवरी वन ऑफ अस आर नाउ एजुकेटेड, सब लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन आप सिर्फ एजुकेटेड तब होंगे, आप फुली एजुकेटेड होंगे अगर आपका बिहेवियर भी अगर सही होगा। आप सबको मालूम ही है कि जो स्कूल जो है ये एक मंदिर की तरह है, और मंदिर में जो या स्कूल में जो प्रिंसिपल है या टीचर्स है, वो उसका पुजारी है या उसका रखवाला है। और आप कोई भी आके इस तरह से एक मंदिर को अपवित्र करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सिर्फ वीकेवी के भी नहीं है, नॉट ओनली फॉर वीकेवी बट एनी इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्कूल हो या कोई भी वर्क प्लेस हो, इस तरह से हम लोगों को बिहेव नहीं करना है। और मेरा सब जो सिविल सोसाइटीज़ है या जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है,
उनको मेरा तरफ से एक विनती है, एक अपील है कि ऐसे लोगों को एनकरेज ना करें, जितना हो सके उसे डिस्करेज करें। उनको हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मेरा भाई किसी ने ये गलती किया, हम सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये है कि ये सबके लिए मैसेज है कि सबको ये अपील है कि इस तरह का जो है प्रोटेक्शन जो हम लोग ना दें, क्योंकि आज हम प्रोटेक्शन किसी एक कल्प्रिट को हम करेंगे तो कल वो आदत सा बन जाएगा, या बाकी लोग उसको एक गलत एग्जाम्पल में उसको लेगा। तो इसी तरह से है। फिलहाल का जो ये जो कल्प्रिट जो है, जो भी आदमी है, उसे ऑलरेडी प्रिंसिपल वीकेवी प्रिंसिपल ने जो FIR लॉन्च कर लिया है, और वो अभी ऑलरेडी अरेस्टेड भी है, और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, वो है। बस हम लोगों का मतलब हम लोग का जो अलुमनी एसोसिएशन की तरफ से यही मैसेज है कि इस तरह का मिसबिहेवियर, इस तरह का मिसकंडक्ट जो है, इसको हम लोग एज एन एसोसिएशन, एज ए केयर टेकर जो एक एसोसिएशन, हम लोग इसको आइंदा से हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। हम लोग अगर इस तरह का कोई और कभी हुआ, फिर हम लोग भी मजबूर हो जाएंगे, हम लोगों को भी कुछ एक्शन लेने के लिए। तो यही है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, लेट्स ऑल स्ट्राइव टुगेदर to make Arunachal a loving and friendly place to stay. Thank you. आप कुछ बोलना चाहिए? Can we ask questions? हाँ, मीडिया बंधु और एवं अरुणाचल के वासियों, एक्चुअली many of us do not know actually what is विवेकानंद केंद्र and what are its services. तो आज आप लोगों के माध्यम से मैं शॉर्ट में हमने कुछ पॉइंट्स कलेक्शन किया है. आई विल बी रीडिंग आउट. विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, the spiritually oriented service mission started its service activities in the state of Arunachal Pradesh in the year 1974, when the Jivan Bhrati, that is life workers of first and second batches, were posted by Mananiya Sri Eknathji Ranade, the founder of the organization, on the request of former Lieutenant Governor of Arunachal Pradesh, Sri K.A.A. Raja, when the latter had paid a visit to Vivekananda Kendra headquarters and Vivekananda Rock Memorial in Kanyakumari, and was very much impressed by the selflessly dedicated social service activities of Vivekananda Kendra. Kendra's service activities in the state are focused in the fields of education, both formal and as well as informal, health and sector, culture. Vivekananda Kendra's service activities in Arunachal Pradesh includes Vivekananda Kendra Vidyalaya, number 1, Vivekananda Kendra Arun Jyoti, a rural development project. Number 3, Vivekananda Kendra Vidyalaya Alumni Association, of which we all belong to. Vivekananda Kendra Institute of Culture, Arunachal chapter. Vivekananda College of Teacher Education. Number 6, Vivekananda Kendra Center for Human Excellence. Vivekananda Kendra Vidyalayas started in Arunachal Pradesh have now completed more than 45 years. And in this coming 2027, it would be completing its 50 years. It has been imparting quality and nationalistic education to the masses of the state. These are formal education schools following CBSE pattern. The first 7 Vidyalayas were started in the year 1977, and now the number has grown to 42. 8 more Vidyalayas are in the pipeline in the places of Lungla, Dirang, Khajalang, that is Nafra, Jameri, Riga, Tirvin, Pasigat, and Barap, right from western frontier to central frontier and to the eastern frontier of the state. तो अपना जो विवेकानंद केंद्र विद्यालय एलुमनी एसोसिएशन का फॉर्मेशन भी 2004 में बनाया गया, इसी उद्देश्य से कि 1977 से लेकर टिल डेट एलुमनाइज इतना निकल गया हर डिपार्टमेंट में अक्रॉस द स्टेट। तब हम लोगों का दायित्व बनता है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम कलेक्टिवली, जैसे हमारा चेयरमैन सर ने बताया, केंद्र के स्कूलों को भी हम लोग किस तरह मदद दें, फिर खुद का एलुमनाइज के भीतर भी वो सहयोग बना रहे,
केंद्र को किस तरह मदद दे, ये है। तो 2004 में बना है और अभी हम दोनों का तेनूर में फर्स्ट टाइम, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया, ऐसा इंसिडेंस काफ़ी होता रहता है। जस्ट टुडे मॉर्निंग आल्सो आई बीन टू VKV चिंपू प्रिंसिपल, ही इन्फॉर्म मी दैट दे आर बीन थ्रेटनिंग ना। हाँ, तो 2 व्यक्ति ने आके थ्रेटनिंग किया ऐसा एडमिशन ये सब केसेस में लेके। तो जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है, एक सिविलाइज सोसाइटी में ये शोभा नहीं देता है। हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, अरुणाचल के जनता को ये सबसे आगे निकलना होगा। और इतना 50 वर्ष होने को है, जो डेडिकेटेड वर्कर्स, जो बोथ लाइफ वर्कर्स और जो शिक्षकगण है, इतना दूर दूर से आते हैं। और इन लोगों का जो सर्विस है वो हम सभी का रूप में दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो इतना सर्विस दे रहे हैं, इन लोगों को ना रिकॉग्नाइजेशन जरूरी है, ना आभार जरूरी है, ना पीठ में थपथपाने का जरूरी है। मात्र इन लोगों को मतलब प्यार हम लोगों को जताने से भी हो जाता है अरुणाचल का भाषियों की ओर से। वो किस तरह कल जिस तरह ऐसे कंडक्ट हुआ वो मतलब एकदम अशोभनीय है। हम लोग क्षमा का पात्र नहीं एक्चुअली। इसलिए कल हम लोगों का पहला सिटिंग VKV चिंपू में हुआ और हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। तो अभी काम चल रहा है और हम लोगों का एलुमिनी एसोसिएशन का तरफ से ये स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में हम लोग कंडम करने के लिए आए हैं। नॉट ओनली विवेकानंद केंद्र, कोई भी सेक्टर में हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर में हो या सोशल सेक्टर में हो, अगर अरुणाचल के लोगों का जो सिविलाइज वाला माइंड अगर अभी तक उजागर नहीं हुआ है तो ये चिंता का विषय है। और अगर हम लोग समय रहते इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो बाहर के लोग नहीं आएंगे तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा। ये भी एक ये है सोचने वाली बात है। अगर हम इस तरह एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे तो बाहर के लोग कहाँ से आएंगे टीचिंग करने के लिए। तो इसको पर हम लोग थोड़ा सभी अरुणाचल के वासियों को विषय थोड़ा चिंता करना है और आगे निकलना होगा। धन्यवाद। इंसिडेंट्स के बारे में बताइए। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं, तो उन केसेस के बारे में आप हमें थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं? कैसे ट्रीटमेंट केसेस आते हैं, कौन कौन है ये सब सारे, किस विषय में आते हैं? ज़्यादातर केसेस जो है VKV में ज़्यादातर जो है एडमिशन्स के लिए ही आते हैं। देखिए, इसमें मैं क्लियरली बता देता हूँ कि एडमिशन का जो है VKV में स्कूल्स हमारे 42 स्कूल्स अभी ऑल ओवर अरुणाचल में हैं। उसमें कुछ सीट्स ऑफ कोर्स वो लिमिटेड सीट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया, एक क्लास के अंदर में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे पढ़ सकते हैं और एप्लीकेंट्स आता है हर साल आता है। अगर कोई एग्जाम्पल किसी एक क्लास में कोई वैकेंसी निकलता है तो उस वैकेंसी के जगह उस वैकेंसी पे एडवर्टाइज करते हैं या जो कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। तो अगर वैकेंसी ना हो तो बहुत लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन ना हो तो उनको एडमिशन कैसे देंगे। और उसी में भी कंपटीशन रहता है। अगर एक सीट है, आपका कैंडिडेट्स आ गया 100, मिलेगा तो एक ही को। तो ये 99 जो बाकी लोग हैं, सब लोग नहीं, इनमें से एक दो चार लोग ऐसे निकल जाते हैं कि मिसबिहेव करने पे तुल जाते हैं। तो ये हमेशा रहा है, इसी तरह का इंसिडेंट्स है। और जिसमें कि इवन वर्बल एब्यूज़ हुआ है किसी के साथ में, इवन फिजिकल एब्यूज़ तक भी हुआ है। सारे VKVs में चलता है, लेकिन यहाँ पे बीइंग द कैपिटल, यहाँ पे ज़्यादा लोगों का एक्चुअली यहाँ में एप्लीकेंट ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हुआ है। होता है, फिजिकल अब्यूज़ भी हो। हाँ, ये जैसे कि हमारा वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी, हम लोग का जो अलुमनी एसोसिएशन की तरफ से भी हम लोग बहुत बार हम लोगों ने इवन जो पेरेंट्स और टीचर्स मीटिंग भी करा के, या हम लोग इस तरह के जो वहाँ की जो जिसने किया है, जो एक्यूज्ड है, उनके साथ में हम लोग और टीचर के साथ ही करके हम लोगों ने बहुत बार डिफ्यूज़ भी किया है। देखिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन
तब ना होगा जब आप हम खुद ही एज हम लोग अगर सोसाइटी वाले अगर हम सिविलाइज्ड होकर अगर हम सोचेंगे, जहाँ पे जगह नहीं है वहाँ पे ज़बरदस्ती आप किसी बच्चे को एडमिशन कराने के लिए सोचेंगे तो वो पॉसिबल कैसे होगा? वो सोच को तो बदलना पड़ेगा हम लोगों को। स्टेटस ऑफ द अरेस्टी को हम लोग जानना चाहते हैं। कल अरेस्ट किया जो जिसने ये एक्ट किया था केपी चिंपू में, तो अभी वो कहाँ पर है? अरेस्ट के आपने बोला कहाँ पर हेल्प किया गया? कुछ एक्शंस उसके अगेंस्ट कुछ सेक्शंस लगे हैं, क्या क्या सेक्शंस लगे और क्या एक्शंस हम लोग उसके अगेंस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो अरेस्टेड वाले जो है अभी पुलिस कस्टडी में है, तो उसका अभी मजिस्ट्रेट के सामने में कुछ 4-5 दिन में उनके सामने पेश होगा। तो उसके बाद में ही उसका जो भी कानूनी की जो कार्रवाई जो है वो तो फिर वो पुलिस वाला वो जो उन लोगों का भाग है वो तो हम लोग का तो ऑफ कोर्स लुकआउट तो करेंगे ताकि ये केस एज एन एग्जांपल जाए कि ऐसा केसेस वापस ना हो, क्योंकि वेलफेयर एसोसिएशन आते हैं, कंडेम करते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। तो आप एज एन वेलफेयर एलुमनाई एसोसिएशन ये केस को लास्ट तक देखेंगे ताकि जो कल्प्रिट है उसको अच्छे से पनिशमेंट मिल सके। हाँ जी बिल्कुल। अभी देखिए ये है कि हम लोग भी अपना एसोसिएशन की तरफ से भी जो कल्प्रिट है उनका जो फैमिली मेम्बर्स तक भी हम लोग एक्चुअली हम लोग जा भी चुके हैं, उनसे मिल भी चुके हैं और ऑफ कोर्स दे आर ऑलरेडी फीलिंग रिमोर्सफुल। वो लोग भी अपोलॉजी के लिए भी वो लोग भी रेडी हैं। तो इसीलिए हम लोग उस एंगल को भी देखेंगे हम लोग। अब ऑफ कोर्स पनिशमेंट जो है वो तो लॉ का इसका है, लेकिन हम लोग एवरी एंगल को देखेंगे कि किसी कोई कल्प्रिट है, हो सकता है कि उसने गलती तो किया है, लेकिन अगर एक एंगल अगर उनको लगे कि उसका मेंटल स्टेटस का अगर उस समय में अगर कोई मजबूरी हुआ होगा तो उस एंगल को भी ज़रूर हम लोग देखेंगे, उनकी फैमिली से भी बात करेंगे। अगर हो सके तो हम लोग अगर वो if the of course with discussion with the principal of वीकेवी चिंपू और जो हमारा जो वीकेवी एपीटी का जो हमारा अथॉरिटीज़ है जो वहाँ के, तो उनसे भी डिस्कस करके और उस फैमिली मेम्बर से भी करके हम लोग भी वो रास्ता भी हम लोग ऑफ कोर्स दैट्स आल्सो वो रास्ता भी ओपन है। चेयरमैन साहब को सप्लीमेंट करते हुए मेरा ये कहना है, मैक्सिमम जो केसेस ऐसे आए हमारे तेनूर में, हम पर्सनली स्कूल में गए, स्कूलों में जाके हम लोगों ने मॉनिटरिंग किया और जहाँ हमें लगा कि हमें उचित कदम लेना है हमारा एलुमनी एसोसिएशन ने लिया। तो ये है। और एक तो है बहुत मैंने कल से आई बीन गोइंग थ्रू दी सोशल मीडिया ट्रोलिंग, ऐसा कुछ कमेंट्स हमने देखा है। ये सिर्फ बीकेवी अमीरों का स्कूल है, गरीब बच्चा को, अरे हम सब यहाँ जो है खड़े बैठे सब गरीबी से पला हुआ है। और विवेकानंद केंद्र कौन धनी है कौन गरीब है वो दिखता नहीं। आप लोगों को बता दो, आप लोगों के माध्यम से अरुणाचल का जनता को, विवेकानंद केंद्र एवरी ईयर मोर देन 300 स्टूडेंट्स को फ्री स्पॉन्सरशिप में पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को, जो इसको आप लोगों को भी मालूम नहीं। तो मतलब एकेडमिकली ठीक है, किसी का मम्मी पापा नहीं है, ऑर्फन है, या मम्मी पापा है लेकिन दे आर इकोनॉमिकली बहुत पुअर है, तो उन लोगों को स्पॉन्सरशिप विवेकानंद केंद्र को करवाती है मोर देन 300। तो ये भी बहुत अच्छा एक कदम कर रहे हैं विवेकानंद केंद्र। इसको आज तक विवेकानंद केंद्र कभी उजागर भी करता नहीं है, अपने अंदर में काम कर रहे हैं। अगर वीकेवी में इतना स्कैंडल होते रहते हैं, इफ पीपल कीप अटैकिंग लाइक दिस, तो स्कूल क्या अपना सिक्योरिटी नहीं बढ़ाते क्या? कुछ सिक्योरिटी मैन ऐसा कुछ नहीं रख सकते? कुछ आइडेंटिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं कर सकते स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए? नहीं, अब यू मीन अभी सिक्योरिटी पर्सनल रखना बोल रहे क्या ना, या क्या? ये चीज़ जो है देखिए ऐसा है, स्कूल है, स्कूल का टाइम है। ये जो इंसिडेंट जो भी हुआ असेंबली के दौरान हुआ, तो जैसे कि अभी जो भी आया है, अब ये एक एडमिशन के तौर पे कोई आता है तो उसको ज़रूर हम लोग जो है स्कूल का जो गार्ड्स भी उनको तो एलो करेंगे ही ना। अभी ये थोड़ी कि बाहर में गेट में खड़ा कर दिया। अब आप कल से अगर हम लोग सिक्योरिटी अगर ये करके अगर गेट अगर हम लोग बंद करने लग जाएं फिर तो और वो गलत होगा ना।
तो एंट्री के लिए हम लोग कभी भी हम लोग स्कूल में एंट्री के लिए मना ही नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन वो आदमी जो है किस तरह का है, वो गार्ड जो है उनको थोड़ी ना मालूम है कि वो जाके इस तरह का जो एक्ट करेगा। तो वो एडमिशन के लिए कोई आ रहा है, कोई पेरेंट आ रहा है, तो उसको रिगार्ड करते हुए ये करता है। और जो ये सब स्टूडेंट के लिए आप जो टैग कुछ जो सिक्योरिटी बैच बोल रहे हैं, क्या कुछ ना क्या बोल रहे लाइक दैट? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड टाइप से। हाँ, वो तो है, सबका आई कार्ड सबके पास में है, वो तो है ही वो। तो अगर स्टूडेंट्स लोग भी लाइक एडमिशन के लिए आ रहे हैं तो लाइक थोड़ा ऐसा सिक्योरिटी प्रोसेस नहीं होगा? नहीं, स्टूडेंट लोग एडमिशन, ये जो इंसिडेंट हुआ है एडमिशन प्रोसेस सब हो चुका है। कल तो असेंबली चल रहा था, लेकिन फिर भी कोई पेरेंट जो है कुछ पूछने के लिए कोई आता है, जिस तरह ये आया होगा, कुछ हम बात करेंगे प्रिंसिपल से, तो उस तरह से आया है। तो हर किसी को हम लोग एक गुंडा के जैसे कैसे हर किसी को देखेंगे? कोई काम से आया होगा तो उसको एटलीस्ट आने तो देंगे ना। फिर तो उसको फिर हम लोग सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा के फिर तो और ज़्यादा कंप्लेन होगा लोगों का कि वो उस स्कूल में तो फिर जाने ही नहीं देते हैं। तो मेरे हिसाब से जो आप जो आई कार्ड्स वगैरह सब स्टूडेंट्स का, टीचर्स का है, और स्टूडेंट्स लोग को एडमिशन के लिए ये कोई आने वाला जो स्टूडेंट नहीं था ना, ये तो कोई एक बड़ा आदमी था कोई। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि वीकेपी में ऐसा घटना हुआ है चिंटू में, तो अभी फ्रॉम पुलिस कुछ प्रोटेक्शन दिया जा रहा है प्रिंसिपल को एंड देन एंटायर स्कूल को, अभी तक का बारे अगर प्रेजेंटली अभी देखें? हाँ, हमारा जो इंस्पेक्टर जो है, जो आयो जो है, तो उनको हमने बोला है, और जो एटलीस्ट अगर इस तरह का हो तो नंबर है वैसे, लेकिन अलग से वहाँ पे प्रोटेक्शन का इस तरह अरेंजमेंट तो वैसे, क्योंकि शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो जैसे मैंने बताया कि जो एक्यूज्ड है, जो कल्प्रिट जो है, उनके फैमिली मेम्बर्स से भी हम लोगों ने मिला है। तो ये चीज़ को हम लोग जितना कोशिश करेंगे उनका भी हम लोग मेंटल स्टेटस को जान के या मदद करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग उसका भी। तो लेकिन जो अलग से जो है पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ पे तैनात हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन बदन वी आर विजिल में है हम लोग, और जो हमारा जो आयो जो है वो कॉन्सेंट टच में है भी हमारा प्रिंसिपल के साथ। जैसे कि उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी पर्पस को लेकर, तो अभी आप लोगों ने ऑलरेडी बोला कि इतने सारे इंसिडेंट देख चुके हैं, तो इन कमिंग डेज और ऐसे एडमिशंस आएंगे, तो आपके जो अलुमनी एसोसिएशन की तरफ से कुछ ऐसा मैनेजमेंट जिससे वॉलंटियरली सपोर्ट इस तरह का इंसिडेंट दोबारा ना हो, या कुछ ऐसा प्लान स्ट्रेटेजी रेडी किया है ताकि इसको अच्छी तरह से किया जा सके? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि अभी देखो ये चीज़ तो पहली बार नहीं है, हमेशा से हुआ है। तो हम लोग अभी कल भी हम लोग अलुमनी जो एसोसिएशन का हम लोग का जो थोड़ा सा जो हमने एक सिटिंग में हम लोग यही किया कि नेक्स्ट जो आने वाला जो सेशन से लेके, तो हम लोग का जो प्रिंसिपल के साथ में ये डिस्कस करके हम लोग कुछ ऐसा हम लोग एक कदम उठाएंगे जिसमें कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स को हम लोग अवॉइड कर सकेंगे। या जो आपके एसोसिएशन को क्या लगता है, आपको जो आज स्टेटमेंट दिया जा रहा है हमारे अरुणाचल के लोग को, इसको क्या सच में अवेयर होगा, या थ्रू दिस अपील ओनली आगे जाके कुछ ऐसा अवेयरनेस आपको किया जा सकता है ताकि लोगों को कुछ जो सिविलाइज का बात कर रहे हैं कुछ मैसेज पहुंच सके? क्योंकि ओनली गिविंग ए स्टेटमेंट इज कंफ्यूजिंग, तो आई थिंक जो सुनने वाला समझने वाला समझेगा, लेकिन सच में जो अनसिविलाइज पर्सन है वो तो कभी नहीं मानेगा। तो इसको कैसे करके आप कर सकते हैं? देखिए, जितना मेरा जहाँ तक मेरा अपना अरुणाचल के जो लोगों के बारे में मेरा अपना ये मेरा जो राय है, जो मेरा जो ओपिनियन है, वी आर ऑल, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब वी आर नॉट एक्चुअली वाइल्ड किस्म का नहीं है हम लोग। और हर कोई जो है वी आर सोशली, हम लोग एक जो बाइंडिंग जो है, या वी आर बाउंड बाय द सोसाइटी। तो हमारे जो एल्डर्स भी जो हम लोग को जो भी घर पे भी हम लोगों का जो, या सोसाइटी लेवल पे भी हम लोग को ये चीज़ पार्ट तो पढ़ाया ही जाता है। तो ऑफ कोर्स जो भी एजुकेटेड आदमी है, जिसके पास में अच्छा समझ है, वो तो बिना बोले ही बिना कहे भी, हमारे बोलने से चीज़ को हम लोग बदलने वाले, मतलब बदलना नहीं है। एक्चुअली हम अभी यहाँ क्यों बैठे हैं या क्यों आए हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक माध्यम है आप लोगों का जो अरुणाचल जो
प्रेस क्लब है, इन आपका माध्यम से हम लोग जो उनको जो है जितना हो सके सोशल मीडिया के थ्रू से अगर हम लोग उसको एक प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया में कि ये बिगर प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं, तो इसको हम आपका हेल्प ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा लोगों को पहुँचेगा। और उसके अलावा भी हमारे लोग भी अपने अपने घरों में भी ये चीज़ तो ऑफ कोर्स हर किसी का जो सोसाइटी का जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने अपने लोगों में चीज़ को ये करें। और जो आप बोल रहे हैं कि हम आगे और क्या कर सकते हैं लाइक इसमें जाके, तो इसमें जाके तो हम लोग घर घर पे जाके तो किसी के जाके के घर पे जाके हम लोग बोलेंगे। ये तो थोड़ा सा मतलब ये नहीं बोलूँगा कि मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ये भी कर पाएंगे, लेकिन हाँ अपने अपने जो हम लोग का जो एटलीस्ट एजुकेटेड है या आप लोग भी इंक्लूडिंग आप लोग भी अपने अपने सोसाइटी में अपने घर पे अपने इसमें जाके अगर आप भी 2-4 इस तरह की बात बोलेंगे तो डेफिनेटली हमारे अरुणाचल के लोग भी इसको डेफिनेटली इसको पॉजिटिवली लेंगे। और जो है जो चेंज ऑफ जो माइंड जो या हमारे सिविलाइज जो सोसाइटी का जो बिहेवियर है ये क्यों नहीं आएगा। ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग इसे हम लोग ये तो एक सोशल एक एनिमल है, तो सोशल बीइंग सोशल एनिमल डेफिनेटली वो एक अच्छा जो सोच जो है हम जो सोच सकते हैं तो वो होगा ही, वो तो होना ही। ओके, लास्ट सवाल। आप लोग आप जहाँ रहते हैं तो बीइंग एलुमनी ऑफ डिकेडेंस रहे, तो जो कि बहुत ही अप्रिशिएट की बात रहेगा अपने इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करना, केयर करना किस तरह से करें, बट उसके साथ साथ आप सब कभी स्टूडेंट भी रहे होंगे, तो जिस तरह से आप इंस्टीट्यूट बीकेबी को लेकर इतना कंसर्न में आज स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसी तरह बहुत समय रिसेंटली से यहाँ रैगिंग का इशू बहुत चल रहा है, तो आप लोग कभी कभी स्टूडेंट उसके ऊपर भी कभी स्टेटमेंट दिया गया था क्या, या तो आप लोग कभी सोचते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे रैगिंग्स हर जगह इंटरनली अभी भी पाया जाता है, तो आप लोग ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉडी एसोसिएशन कभी इसके ऊपर भी गौर किया है? देखिए इसमें ऐसा है कि जो रैगिंग जो है रैगिंग इसे वो एक कॉलेज या स्कूल का जो अथॉरिटीज़ है ना, जो उसका अंदर का जो एक ये है उसके लिए अलग से उसका एंटी रैगिंग कमेटी होता है हर जगह पे, तो वो एक एवरी कॉलेज में, जैसे कि मैं ट्रिम्स में हूँ, आई एम फैकल्टी देयर, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं वहाँ पे, तो हम वहाँ में एंटी रैगिंग कमेटी रहता है, फैकल्टी ग्रुप का भी प्लस स्टूडेंट्स का भी, और हर बोर्ड हर जगह पे वॉल्स पे या जो नोटिस बोर्ड पे ये क्लियर लिखा है कि रैगिंग अगर जिसको किया जाएगा इज़ पनिशेबल, और ये जो है अभी रूल में ये है, तो ये चीज़ जो है हर कॉलेज का आपका एक जो अथॉरिटीज़ का ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कि एसोसिएशन हम है, आई एम ए वर्किंग पर्सन, हम जगह जगह आपके एंटी रैगिंग का लेकिन वो हाँ स्टूडेंट बॉडीज़ जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें उसको बोलूँगा कि उन लोग का जो है उनका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन लोग जाके ये चीज़ करें। तो क्या हम मान सकते हैं कि जो आप 42 नंबर्स ऑफ बीकेबी स्कूल्स जो अरुणाचल प्रदेश में है बोला है उसके अंदर ही जो रैगिंग्स का जो केसेस है वो बाकी से ठीक है, हम उसको क्लीन चीज माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा आपको तो मालूम होगा एटलीस्ट फॉर आपका बीकेबी स्कूल। देखिए हर स्कूल में बड़ा छोटा क्लासेस में एज का ये होता है, तो थोड़ा बहुत एक वो होता होगा, मतलब जैसे भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक किसी एग्जाम्पल की नहीं बोल रहा हूँ, मैं जैसे इन जनरल बोल रहा हूँ, कोई भी स्कूल हो कोई भी हो, जब जो एक हर एक जो बड़ा होता है थोड़ा बहुत छोटे को ये करता है। ऑफ कोर्स इसको जो है हम आप ये नहीं बोलेंगे बीकेबी में नहीं होता है या होता है, मैं आई एम नो वन टू कमेंट ऑन इट बिकॉज ये राइट टाइम भी नहीं इसको कमेंट करने का, बट देन ये हर जगह पे इवन सोसाइटी में आपके एक घर के अंदर में भी सिबलिंग्स में होता है, बड़ा जो है छोटा को थोड़ा ये करता है, आई मीन ऐसा नहीं है, बट उसको आपको रैगिंग का जो टैग देने के लिए इट मीन्स वो आपको वो बहुत ही अलग लाइन में चला जाएगा। अब जो सिबलिंग राइवलरी है उसको रैगिंग नहीं बोलेंगे आप, या जो क्लासेस में जो एक दूसरे को ये करते हैं, कभी फाइट्स हो गया एक दूसरे, जैसे कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जो कि फाइट नहीं करते हैं, तो उसको आप रैगिंग के उसका टैग नहीं दे सकते। ओके, अभी जाते लास्ट होगा, तो अभी लास्टली एक अपील क्या बोलना चाहेंगे, या आप लोगों की तरफ से कोई स्टेटमेंट या कुछ स्टेप सोच के रखा है ताकि नेक्स्ट में व्यूअर्स या हमारे लोग जान सके, ताकि अच्छा एग्जाम्पल बन सके, ताकि दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो? वही है, जाते जाते मैं फिर से सारे जो हमारे जो अरुणाचल के जो सारे जो वासियों को जो कि ऑल दैट जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटीज़ है, सबको मैं यही अपील करूँगा कि अपने अपने
जगहों पे आप लोग इस तरह के जो कोई भी होगा, जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कूल भी होगा, आपके अपना जो एरिया पे जो स्कूल होगा, उसका जो स्कूल जो मैनेजमेंट कमेटी होता है, उनको भी मैं अपील करता हूँ कि अपनी उसमें जगह में ये जो अवेयरनेस को अच्छे से फैलाना है। आप लोग भी ये करना है, अंडरस्टैंड करना है कि टीचर जो है, टीचर हम लोग कहते हैं कि टीचर इज़ लाइक गॉड। अब टीचर को सबसे पहले हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे, तो अब टीचर को जो रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वो अपने बच्चों को क्या समझाएंगे। तो यही है कि इस तरह के इंसिडेंट्स अगर होता भी है तो उसको आप लोग डिस्करेज कीजिएगा। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर इस तरह का अगर आपके मेरा कोई फैमिली मेम्बर ने कोई गलती किया है, हमको ये करना है कि उसको जितना हो सके उसको हम पनिश करने के लिए हम खुद आगे बढ़ना है, हम खुद को निंदा करना है उसका। तो तब ना जाके वो आदमी जो है वो दोबारा नहीं करेगा, या उसको देख के कोई और नहीं सीखेगा। तो यही अपील है। तो सारे लोग, अगर हम लोग सब लोग मिलके अगर एक घर पे अगर हम लोग एक इस तरह का सोच रखेगा तो इस तरह के इंसिडेंट्स तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। कल का इंसिडेंट को खत्म करते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो, और अगर ऐसा भी हुआ दोबारा तो हमारा टीम BKB अलुमनी एसोसिएशन इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स हम लोग एक्शन लेने के लिए तैयार है।